बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रेस्ट एंड मोशन की डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना। ओके, ये 1-2 मार्क्स की आ जाती है एग्जाम्स में, तो आपको बनाना इसे आना चाहिए कि आप कैसे इसे ग्राफ में बनाएंगे। अगर 1-2 मार्क्स की भी आ रही है तो फिर आपको उसे छोड़ना क्यों, 1-2 मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं बच्चों। तो देख करके समझिए, बिल्कुल इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, देखिए रेस्ट एंड मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। रेस्ट एंड मोशन आपको पता है, सबसे पहले रेस्ट की पोजीशन। रेस्ट पोजीशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रेस्ट पर है वो कब मानी जाती है, अगर टाइम जो है वो चेंज हो रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही जगह पर है, उसकी पोजीशन स्थिर है, वो उसी जगह पर ही अटके हुए है, तो उसे बोला जाता है कि वो रेस्ट पोजीशन पर है। मोशन कब बोला जाता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, जब टाइम पास हो रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना वो भी बदलती जा रही है, वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो वो कहेंगे कि मोशन की पोजीशन पर है। सिंपल एग्जांपल, कोई कार अगर खड़ी है तो टाइम जो है वो बदलता जा रहा है, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक वही खड़ी की खड़ी है। ओके, तो उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है लेकिन टाइम जो है वो बदलती जा रही है, तो इसका मतलब वो रेस्ट पोजीशन पर है। और अगर कार जो है वो चल रही है तो टाइम जो है वो चलता जा रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं किसी के लिए भी। किसी के लिए टाइम रुकता है क्या? आपके लिए भी रुकेगा नहीं, रुकेगा। इसीलिए बोलता हूँ बच्चों एग्जाम्स में पढ़ते चलिए अच्छे से, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तो वही टाइम जो है बढ़ता जा रहा है, कार जो है वो भी चलती जा रही है। ठीक है, तो वो मोशन पोजीशन पर है। अब इसके ग्राफ्स कैसे हम लोग बनाएंगे, तो रेस्ट एंड मोशन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिटेल वीडियो, तो वो वीडियो आप अच्छे से समझना है तो जाकर के आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद फिर आप जाइएगा ग्राफ सीख लीजिए, वरना फिर इधर उधर आप डोलते रह जाएंगे। ठीक है, पहले इसे समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ तो मार्कर ही खुला हुआ नहीं है। ओके बच्चों, देखिए आपको क्या करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, पॉइंट्स आपको बना लेने हैं। जैसे यहां पर चलिए ले लेते हैं 1 2 3, इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल बना करके आप लोगों को बता रहा हूं, ये नहीं कि बना बनाया आप लोगों को मैं नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बना करके बता रहा हूं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको लेना है। ये तो आप ले सकते हैं ग्राफ में ही, उसमें ऑलरेडी दी हुई रहती है बॉक्सेस ग्राफ पेपर में। ओके, अब देखिए बच्चों यहां पर आप प्लॉट कर लीजिए। ये हो गई आपकी टाइम इन सेकेंड्स, मान लीजिए टाइम इन सेकेंड्स। ओके, और यहां हो गई डिस्टेंस इन मीटर्स। ओके ओके बच्चों, तो अब यहां पर आप लिख लीजिए 0 है ये, यहां से स्टार्टिंग। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस 0 1 2, ये हो गई 3 4 5 6, ये हो गई 5 मीटर्स 10 मीटर्स 15 मीटर्स 20 मीटर्स 25 मीटर्स। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों रेस्ट पोजीशन के लिए हम लोग ये ग्राफ बना रहे हैं। तो रेस्ट पोजीशन में क्या होगा ना, आपको कहीं पर भी एक पॉइंट पे रख करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। सीधा मान लीजिए हम लोग 15 पर रख रहे हैं, आप चाहे तो 10 पर भी रख सकते हैं, 20 पर भी रख सकते हैं। यहां पर से आपको एकदम ऐसे सीधा लाइन खींच देना है, बस बन गई, खत्म, टाटा गुड बाय, गया। ओके, अब देखिए रेस्ट की पोजीशन को डिटरमाइन कर रहा है कैसे। देखिए यहां पर 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे भी वो 15 ही मीटर्स पर खड़ी है, 2 सेकंड पे भी वो 15 ही मीटर्स पर खड़ी है, अटकी हुई बेचारी, इसे कोई चलाओ धक्का मार के। 3 सेकंड से उस पे भी 15 मीटर पर है, 4 5 6 सब पे तो 15 मीटर्स पर अटकी हुई है, उसे जब तक कोई आगे नहीं बढ़ाएगा बढ़ेगी कैसे, तो ये रेस्ट की पोजीशन पर अटकी हुई है। ठीक है, मोशन का कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर से सेम आपको करना है, फटाफट से मैं कर ले रहा हूं। ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। पॉइंट्स ले लेता हूं मैं फटाफट से। फटाफट से आप लोगों को समझाने के लिए हाथ चला रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तब तक क्या कीजिए, तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो क्लास 9th और क्लास 10th के इसी तरह के टॉपिक्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे, बहुत ही ईजी वे में। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए और वीडियोस में आप देखेंगे कि बनी बनाई दिखी हुई रहती है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपको बनाना है वैसे ही मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, मैं एनसीईआरटीज भी यहाँ पर कवर करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों कैसे आपको बनाना है ये मोशन का ग्राफ। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर से ऐसे लेकर के, अच्छा पहले लिख लेता हूं मैं 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गई आपकी टाइम इन सेकेंड्स। ओके, फिर यहां पर डिस्टेंस इन, ये आपको लिख लेना है
मीटर्स। ओके, ये हो गई आपकी 5, 10, 15, 20 और ये 25। ओके बच्चों, अब देखिए यहां से आपको क्या करना है ना, मोशन वाले के लिए, ये मोशन वाले के लिए है। ओके, आपको ऐसे करके यहां पर से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है। सिर्फ मोशन आएगी क्वेश्चन में तो। ओके बच्चों, ये मोशन आएगी तो देखिए, अब देखिए यहां पर 1 है तो 1 पे यहां पर आप देखिए ये 5 मीटर्स पर है, 2 सेकंड्स पर ये 10 मीटर्स पर है, 3 सेकंड्स पर 15 मीटर्स पर है, 4 सेकंड्स पर वो 20 मीटर्स पर है, 5 सेकंड्स पर 25 मीटर्स पर है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, टाइम बदल रहा है, डिस्टेंस भी बदल रहा है, ठीक है, पोजीशन भी बदलता जा रहा है। तो ये मोशन के लिए है। ठीक है बच्चों, इसमें भी 2 केसेस होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, जैसे ये यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स पे। 1 सेकंड में 5 है तो 2 सेकंड में 10 है, 3 सेकंड में 15 है, तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। अब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें टाइम जो है वो इक्वल रहता है लेकिन डिस्टेंस जो होगा अनइक्वल रहता है। वो कैसा भी कभी भी कवर कर लेता है, कभी वो 1 सेकंड में वो 10 पर चला जाता है, 2 सेकंड में वो फिर 5 पे आ जाता है, 3 सेकंड में वो 15 पर जा सकता है, 4 सेकंड में वो 25 पे डायरेक्ट छलांग मार सकता है। तो वैसे भी होता है। तो उसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो उसका भी सिंपली आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिए ये वाले को मैं यहाँ से ऐसे रब कर दे रहा हूँ। तो आपको इसे कैसे बनाना है, नॉन यूनिफॉर्म वाला को आपको इस तरीके से ऐसे कर्व लाइन बना देना है, ऐसे, ये बनी ही नहीं थी, ऐसे इस तरीके से आपको कर्व लाइन बना देना है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया बच्चों। तो आई होप कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रेस्ट एंड मोशन के लिए। तो इसी तरह के एनसीईआरटी के और भी टॉपिक्स को समझने के लिए इजी लैंग्वेज में बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को करते जाइए लाइक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।